खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार को अड़े हाथों लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एलजी और केंद्र सरकार ने मिलकर असंवैधानिक तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा कर लिया है और अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो दिल्ली के सभी इस सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है। साल 2015 में सीएम अरविंद केजरीवाल के पास सर्विसेज कमीशन था और हमने भाग दौड़ कर कई पेंडिंग पद क्लियर कराए। इसके बाद उन्होंने सर्विसेज संस्था पर कब्जा कर लिया है। तो इस खबर पर हमारे साथ सूर्य त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और अनुपम भंडारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूर्य त्रिपाठी का रुख करेंगे। सूर्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? सूर्या, सुन पा रहे हैं? जी सत्यम भाई। सूर्या, सिसोदिया जी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि केंद्र और एलजी ने सर्विसेज पर कब्जा कर लिया है। देखिए सत्यम जी, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हम लोगों ने शिक्षा पर अभूतपूर्व काम किए हैं। ये आपने भी देखा है और सारे विश्व ने ये देखा है और उसकी तारीफ हो रही थी। 2015 तक जब सर्विसेज का मामला हमारे पास था तो हम लगातार 1 महीने के अंदर हमने कई सारे प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां की। लेकिन जब इन्होंने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि सर्विसेज के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी व आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो इन्होंने अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर लिया। आप बताइए कि जो दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार को उनके लिए काम करने का अधिकार होना चाहिए, उसके लिए अधिकारी चुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इन्होंने असंवैधानिक रूप से करके रखा है। और हम लगातार काम करते रहे। हमने यूपीएससी के थ्रू भी अनौपचारिक तौर पर भी कई सारे काम कराए और कई सारी नियुक्तियां कराई। 370 नियुक्तियों का प्रिंसिपल का मामला था। एलजी साहब ने कल एक झूठ का पुलिंदा दिया, एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम तो 126 नियुक्तियों को क्लियर कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी ये नियुक्तियां हो। और जबकि ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि 244 प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां रोक दी। उन्होंने कहा स्टडी करा लो। अरे क्या स्टडी करा लो? प्रिंसिपल बिना स्कूल किसी बिना प्रिंसिपल के चलेगा? इन्होंने सब सिंगापुर, जब अन्य जगहों पर विदेश में, फिनलैंड में शिक्षकों को ट्रेनिंग का मामला था तो इन्होंने कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। अरे हम कह रहे हैं कि एलजी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। एलजी के पोस्ट होनी चाहिए कि नहीं, इसकी स्टडी करा लो। जनता बता देगी कि दिल्ली की जनता को उनका बेटा, उनका भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी चला सकते हैं। ये एलजी की कोई जरूरत नहीं है जो हर मामले में बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अनुपम भंडारी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनुपम भंडारी, दिल्ली के करीब 18 लाख बच्चे हैं जिनके लिए प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है और इस तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, केंद्र सहित एलजी पर लगाए जा रहे हैं कि आप लोग पहले से भी, आम आदमी पार्टी लगाती रही है कि आप लोग उनके काम में अड़ंगा बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये सारे के सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है, इनका कोई तथ्य नहीं है। क्यों बेबुनियाद है? जरा इस चीज को समझाएंगे। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा आरोप। देखिए, फिनलैंड वाला जो मामला था उसको लेकर भी तमाम बार इन लोगों ने फाइल पहुंचाई एलजी साहब के पास, लेकिन एक के बाद एक वापस आती रही और फाइनल फाइल अभी भी पड़ी है एलजी साहब के पास, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसको लेकर भी इन लोगों ने लगातार जो है सवाल उठाए हैं, सवाल खड़े किए हैं बीजेपी पर। क्या कहेंगे आप? सवाल उठाना काम इनका है। इनको जितना भी है, इनको सिर्फ मोदी जी और एलजी के अलावा कोई ध्यान चीजें नहीं आती हैं। जहां तक मेरा बात है, आपके पास में अगर आपको लगता है कि एलजी साहब की तरफ से फाइल रुकी हुई है तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है ना? आप जाइए, कोर्ट पे जा सकते हैं। आपको न्याय व्यवस्था दे रखी है, आपने बात को वहां रखा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से जाके बात रखना, जिसको जो काम ना कर पा रहे हैं
तो आरोप बढ़ दिया मोदी जी पे, एलजी पे, कि एलजी साहब ने काम रुकवा दिया। अगर रुकवा दिया तो आप जाइए कोर्ट के पास जाइए, किसने मना किया? व्यवस्था आपके साथ में है, आप अपने बात को रखिए यहाँ पर। जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन के पूरा भारतवर्ष आ चुका है, 4था अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसमें चीजें जो है हम लोग बात ना करके, हमारी फाइल रुकी हुई है, निफ्टी रुकी हुई है, कितनी निफ्टी रुकी हुई है, उसके कितना क्या क्या आधार है, उसके ऊपर आपने कोर्ट पे गए, आपने कोर्ट में बात रखी है आपने। तो कहना कि एलजी ने रोक दिया है, ये सब कहने का कोई मतलब है? कोई सूर्या से जवाब ले लेते। सूर्या क्या बोलेंगे? सूर्या आवाज पहुंच रही है आप तक? सूर्या त्रिपाठी से लगता संपर्क टूट गया। लेकिन अनुपम भंडारी, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी आज से नहीं लगा रही है, तमाम दिनों से आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली में चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, उसको लेकर भी तमाम तरीके से कहा गया है कि हमारे मंत्रियों को, नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है सीबीआई और ये तमाम केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। और अब जहां पर 18 लाख बच्चों के लिए सवाल है प्रिंसिपल का, इसमें भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये सारे के सारे आरोप बुनियाद है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने पहले बोल रखा हुआ, आज जिस तरीके से अगर मनीष सिसोदिया काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया और जिनके जितने मंत्री हैं उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, वो कहाँ पर थे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने बोला कि मैं इनका तो बना दूंगा, जितना कूड़ा ढेर है, कितना काम कर लिया इनके लोग आ गए यहाँ पर एमसीडी में, क्या काम कर लिया इन्होंने? इनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, आरोप के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, जो ये पढ़ाई लिखाई के बच्चों का मामला है, आप दोनों यानी कि आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से चल रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है, वो मासूम बच्चों का नुकसान हो रहा है जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है? मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं। देखिए अनुपम भंडारी जी, इस बात को जरा गहनता से लीजिए। जिस चीज को मैंने अभी शब्दों को बोला है, इसको जरा गहनता से लीजिए और गहनता से जरा सोचिए कि इसमें आखिर हानि और लाभ आप अपना देखते होंगे कि कौन सी पार्टी का हो रहा, कौन सी पार्टी का नहीं हो रहा। लेकिन मैं जो यहां से कह रहा हूं कि सीधा सीधा इसमें जो हानि हो रही है वो बच्चों की पढ़ाई की हो रही है, बच्चों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। आप दोनों पार्टियों के बीच में जो उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है कि दिल्ली में सरकार उनकी है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, जिस तरह से वो व्यवस्था दे रहे हैं, उस चीजें हो रही है। लेकिन चीजें जो है कहीं भी हमारे एंड पे कहीं रुकी नहीं हुई है। ये आरोप लगाना, मर देना बहुत आसान काम है। ठीक है, ये जो मैं सूर्या से पूछ लेता हूँ। सूर्या हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड रुकिए। सूर्या बोल रहे हैं कि ये आरोप निराधार हैं, आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, इस वजह से केवल आरोप मर देते हैं केंद्र पर और एलजी पर। सत्यम जी, नहीं, इस चीज को देखिए राजनीति नहीं। सत्यम भाई, मैं सूर्या भाई मेरी बात सुनिए, इसको बिल्कुल बॉटम लाइन बोलेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैं बात आ रहा हूँ कि हम बच्चों की शिक्षा को लेके एकदम गंभीर हैं। इन्होंने जो कहा कि राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। 370 प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी थी, 370 प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी थी यूपीएससी के पास। कई बार इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा मंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जाएंगी, विधानसभा को फाइलें नहीं दिखाई जाएंगी। 370 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति होनी थी, एलजी साहब ने 126 क्यों की? वो भी कहा कि ठीक है मिल जाएंगे 126। आप तो ये देखिए ना कि राजनीति गंदी कौन कर रहा है, बच्चों के शिक्षा को प्रभावित करना कौन चाह रहा है, ये दिल्ली की जनता देख रही है। इन्होंने फिनलैंड शिक्षकों को नहीं जाने दिया, कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं, इसका एनालिसिस का, इसका स्टडी कराओ। अरे भाई स्टडी क्या कराना है इसमें? तो वो लोग बोल रहे हैं ना, एलजी साहब बोल रहे हैं कि हम भेजने के लिए तैयार हैं, आपकी फाइल पड़ी है, फाइल में त्रुटियां निकल रही हैं, इसके बाद बैक टू बैक की जा रही फाइल। उनको सारी फाइलें जितने मांगे उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। अब मैं तो कहता रहा हूँ कि एलजी ऑफिस का भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लीजिए। आप बताइए, आप इस बात पर क्या स्टडी कराना चाहेंगे कि स्कूल को प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं? इस बात पर कोई स्टडी हो सकती है? बिना प्रिंसिपल के स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं। तो ये उसे क्यों रोक के रखे हैं? हम तो आज भी इनसे कह रहे हैं कि हम एलजी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि एलजी साहब के हाथ जोड़ रहे हैं कि सर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। भाजपा के लोगों का पढ़ाई में दिक्कत कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन भारत के बच्चों का भविष्य आप बर्बाद मत करिए अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में। नहीं, इस तरीके से और प्रिंसिपल की नियुक्ति, प्रिंसिपल नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सर भाजपा के लोग क्यों रोक के बच्चे हैं? ये हर स्कूलों के मामले पे क्यों टांग अड़ा देते हैं, या शिक्षकों की भर्ती में टांग अड़ा देते हैं, ये शिक्षकों की ट्रेनिंग पर टांग अड़ा देते हैं, या प्रिंसिपल्स की नियुक्ति में टांग अड़ा देते हैं।
तो इससे कोई क्या समझेगा? अगर ये शिक्षा के प्रति जरा भी गंभीर है तो जितने प्रिंसिपल्स की आवश्यकता है दिल्ली के स्कूलों को उतने मिलने चाहिए, उतने की नियुक्ति का ये रास्ता खोले। सर्विसेज इनके पास है। ठीक है, अनुपम भंडारी, सर्विसेज तो आपके पास हैं, बोल रहे हैं कि जितने स्कूलों में प्रिंसिपल की जरूरत है तो आप लोग क्यों नहीं करवाते हैं? अनुपम भंडारी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और मेरी जी आवाज आ रही है। देखिए, मेरा आपसे केवल इतना कहना है, रात दिन सोते जागते इनको एक ही सपना आता है, मोदी जी। इनको सपना आता है एलजी, खासकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को। ठीक है, अगर इनको मैंने बता दिया, अगर कहीं कोई चीजें रुकी नहीं है, अगर एलजी साहब ने कोई चीज अगर फाइल रुकी होगी, उसके पीछे कोई व्यवस्था होगी, कोई चीज होगी, उसके पीछे अगर आपको लगता है ये दोषी है एलजी साहब है, तो आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है ना। सर, आप हर बार कोर्ट के लिए क्यों बोलते हैं? अनुपम भंडारी, आप हर बार कोर्ट जाने के लिए क्यों बोलते हैं? आपके हाथों में भी तो चीजें, सीधा सीधा जब वो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। आरोप सूर्य अगर आप पर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप कोर्ट भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधे बोलिए ना जो भी है चीजें। इसमें कहीं कोई एलजी साहब के एड पे फाइल रुकी नहीं हुई है, कोई ना कोई चीजें जिसपे फाइल में टिप्पणी है, कोई ना कोई चीजें हैं जिसके बारे में मनीष सिसोदिया जी को कई मरतबा बताया जा चुका है। अगर उसमें करेक्शन कहीं ना कहीं उनके एड पे आना शेष है, वो करेक्शन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सूर्या। सत्यम जी, यही की बात है कि इनका हमेशा रोना ये रहता है कि कोर्ट चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, और उसके बाद जब हम कोर्ट जाते हैं तो ये कहते हैं कि केजरीवाल लड़ाई कर रहा है, आम आदमी पार्टी लड़ाई कर रही है। इन्होंने आप पंजाब का जब चुनाव था तो इन्होंने चीख चीख कर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल झूठा मॉडल है शिक्षा का, क्योंकि वहां प्रिंसिपल्स नहीं है। अच्छा, हम उस वक्त का तब जवाब नहीं दे पाए, चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन आप बताएं ना, हम तो ये बता तो रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का मामला, सर्विसेज का मामला एलजी सर साहब के पास है, उसमें कोर्ट की बात कहां से आ गई? एलजी साहब प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कर दे, वो उसके लिए जारी कर दे, यूपीएससी को पत्र लिख दे, यूपीएससी के सवालों के जवाब दे दे, प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें कोर्ट का कोई मामला ही नहीं है। लेकिन इनकी गंदी राजनीति है। सूर्या, एक चीज आप भी समझते हैं, किसी भी प्रोसेस का एक नियमावली भी होती है, सीढ़ी दर सीढ़ी इस तरीके से चला जाता है आगे। सर 8 साल से है, 8 साल से ये मामले हैं, 5 साल से लगातार स्कूल बिना प्रिंसिपल्स के चल रहे हैं। हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है, वाइस प्रिंसिपल से काम कराना पड़ रहा है। सर उसमें इसमें नियमावली है। ये हमने पिछली बार लड़ा तो यूपीएससी ने कुछ लोगों के इंटरव्यूज लेने को तैयार हुए हैं। जब हम लोगों ने अधिकारियों से, यूपीएससी के और सारे लोगों से बातचीत कराई, और यूपीएससी के जब हमने सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे ही जवाब एलजी साहब ने कहे हैं कि दिए जाएंगे। तो इसलिए सर्विसेज का मामला वहां रुका पड़ा है। यूपीएससी को ये सब सही जवाब दे दें और ये नियुक्ति का मामला साफ कर दें। सूर्या, ये बताइए, जो टकराव का मामला है, आखिर बच्चे कब तक पिसते रहेंगे? सर ये तो इस बात का तो जवाब, बेहतर जवाब एलजी साहब और भाजपा के लोग देंगे कि हम तो कह रहे हैं कि सर सीधी सी हमारी, हम क्या मांग रहे हैं? हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं या हम अपने कहीं किसी अरविंद केजरीवाल जी के लिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए कुछ मांग तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति होनी चाहिए। एलजी साहब ने 244 जो प्रिंसिपल्स की नियुक्ति को रोक के रखा है उसको जारी कर दें। हमारी तो एक इतनी साधारण सी मांग है। ठीक है, समय की कमी, अनुपम भंडारी लास्ट प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर। मेरा आपसे क्या कहना है, कहीं भी कोई भी जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि एलजी साहब ने कोई कब्जा किया है, ये आरोप बिल्कुल बेसलेस है। मैं पहले बता चुका हूँ। इनके चीजें, जो चीज है वो मनीष सिसोदिया जी को मालूम है किस रीजन से चीजें जो है नहीं हो पाई है। जहां तक बात है, अगर इनको लगता है कि कहीं भी कोई गलती है, कोई भी दिक्कत है, एलजी साहब अगर आपको काम में अड़ंगा डाल रहे हैं तो आपके पास में कई चीजें हैं जिसमें आप इनको एलजी साहब के द्वारा बार बार चीजें बताई जा चुकी है, जिसमें ये चीज नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से चीजें रुकी हुई हैं। अगर इनके पास ऐसा कोई लगता है गलती है एलजी साहब की, एलजी साहब ही दोषी है, तो कोर्ट का दरवाजा है आपके पास में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप माफी चाहते हैं।